जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास आज का क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2021 ए का क्वेश्चन है। फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाएं कि बिंदुएं 4,3, 5,1 एवं 1,9 संरेख है। क्या हमें दिखाने के लिए कह रहा है? संरेख दिखाने के लिए कह रहा है। किससे? दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको दूरी सूत्र पता होगा और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको दूरी सूत्र नहीं पता होगा, मालूम नहीं होगा। तो हम उसको बता देते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र कहने का मतलब है कि हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, उसका यह एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं हम Q। अब इसको जब PQ जो है ना, इसका जो मान है वो कितना है? x1, y1 और Q का जो मान है वो x2, y2 दिया हुआ, यह पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो है ना दूरी सूत्र निकालेंगे, यानी यहाँ से P से Q तक की जो दूरी निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं? PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है संरेख। तो संरेख कब होगा? जब दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है ना तीसरी भुजा के बराबर हो। क्या हो? तीसरी भुजा के बराबर हो, तब वो क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। माना कि a बराबर 4,3, b बराबर 5,1, c बराबर 1,9 जो यहाँ पर है, और हमने ए बी माना है इसलिए हमने मान लिया है। अब क्या करते हैं, हमें क्या किससे निकालने के लिए कह रहा था? दूरी सूत्र से निकालने के लिए कह रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब दूरी सूत्र से ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2, x1, y2, y1 का जो भी मान है उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। देख लीजिए x2 - x1, देखिए x2 ए बी में, देखिए ए बी, तो x2 हमारे पास कितना है? 5 है, x1 4 है, y2 1 है और y1 3 है। तो क्या करेंगे, x2 - x1 यानी कि 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए बराबर √5 - 4 बराबर कितना होगा? 1 होगा, यानी कि 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर, इतना हो जाता है। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे बराबर √1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। ये माइनस जो है वो 2 माइनस हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। बराबर ए बी बराबर हमारे पास कितना माना जाएगा? 1 + 4 बराबर √5। ये क्या किसका मान आ गया? यह जो वैल्यू है यह किसकी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई। हम अब क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे, इसके बाद हम AC निकालेंगे। तो देखिए BC बराबर क्या लेंगे? फॉर्मूला √x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब x3 - x2, y3 - y2 का जो भी मान है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए दिखा देते हैं आपको, क्या ले रहे हैं हम? BC ले रहे हैं। तो देखिए BC, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, BC इन दो पॉइंट में ध्यान दीजिए। तो हमारे लिए x3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगी, और x2 5 हो जाएंगे, y3 9 हो जाएगा और y2 1 होगा। तो क्या करते हैं, इस मान को हम पुट कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे √x3 - x2। देखिए तो 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर, पुट कर दे वैल्यू को, लिखेंगे बराबर √1 - 5 इज इक्वल टू -4। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 9 में यदि -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर बराबर √4 को यदि स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 को यदि स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाएंगे। अब 64 और 16 को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो लिखेंगे √80। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बराबर 80 को यदि हम रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 √5 हो जाएगा। देखिए 4 तो का 16 और 16 पंचे 80, तो निकल गया। ये कितना निकल गया? 4 √5 निकल गया है। ओके, अब निकाल लेते हैं हम AC निकाल लेते हैं। तो AC के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए, AC बराबर होगा √x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, और x3 - x1 का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, y3 - y1 का जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए अब हम इसमें देख रहे हैं, AC में देख रहे हैं, ये इस और इस पॉइंट में देख रहे हैं। तो x3 1 होगा, x1 4, y3 9 और y1 3। इसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा कि बराबर √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 का होल स्क्वायर बराबर √1 माइनस यदि हम 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 3 करते हैं तो 6 बच जाती है। 9 में से यदि 3 को घटाएंगे तो 6 बचेगा ना, तो 6 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर बराबर 3 को यदि हम स्क्वायर करेंगे, यानी -3 को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
तो अंडर रूट 9 प्लस 36 यानी कि 6 को हम स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। अब 36 और 9 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, रूट 45 हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इस रूट 45 को हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 5 होगा। देखिए तो हमारे पास जो है AC बराबर कितना निकला, 3 रूट 5। और हमें क्या निकालने के लिए कह रहा था, संरेख बताने के लिए हमें कह रहे थे। संरेख क्या कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो क्या जाएगा, संरेख हो जाएगा। यानी कि देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे AB, BC और AC में सबसे बड़ा BC है ना। देखिए AC बराबर कितना है, 3 रूट 5 है और BC बराबर हमारे पास कितना निकला हुआ था, देख लीजिए कितना निकला हुआ है। देखिए BC बराबर हमारे पास देखिए कितना निकला हुआ है, 4 रूट 5 निकला हुआ है। AB जोड़ AC बराबर BC, क्या लिखेंगे हम, AB जोड़ AC बराबर BC। देख लीजिए तो AB का मान कितना है, रूट 5 है, प्लस AC का मान है 3 रूट 5 बराबर 4 रूट 5। यही संरेख का फॉर्मूला होता है ना, कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तो क्या लिखेंगे, देखिए तो क्या करेंगे, देखिए इसमें भी रूट 5 है और इसमें भी रूट 5 है, तो हम क्या करेंगे, रूट 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो रूट 5 को कॉमन ले लिए, रूट 5 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे रूट 5 इंटू 1 प्लस 3। देखिए रूट 5 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो रूट 5 ही होगा, और रूट 5 को यदि 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा, बराबर 4 रूट 5। जो ऐसे ही रहने देंगे इसको। एंड क्या करते हैं, देखिए रूट 5, तो रूट 5 को ऐसे छोड़ देंगे और देखिए यहाँ पे 1 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 4। तो 4 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि बाहर ही है ना रूट से, तो बाहर 4 रूट 5 बराबर 4 रूट 5। देखिए ये दोनों क्या हो गया कि बराबर हो गया, AB जोड़ AC बराबर BC हो गया। क्या कह रहा था, यह जो संरेख है वो क्या कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए। तो दो भुजा के वर्गों का योग देखिए तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। तो यही क्या है कि संरेख है, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख है, प्रूव्ड।